हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू क्लिप्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। तो फ्रेंड्स, आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासें और कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन दिए गए हैं। कथन देखेंगे। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कथन देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो कथन 1 देखेंगे, क्या कह रहा है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो फ्रेंड्स, ये सही है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बट ये गलत है। यहाँ पर मेगस्थनीज नहीं होगा, मेगस्थनीज नहीं होगा। अपना राजदूत डायनोसिस को, डायनोसिस 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 मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और यहाँ पर क्या है, मेगस्थनीज को, मेगस्थनीज को यहाँ पर देखेंगे यूनानी शासक, मेगस्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। तो फ्रेंड्स, मेगस्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कथन 2 देखेंगे, क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगर आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस प्रकार हमारा कथन 1 गलत है और कथन 2 सही हो जाएगा। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं, तो नहीं, कथन 1 गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो दोनों गलत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, तो कथन 1 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। डी, केवल कथन 2 सही है, तो कथन 2 सही है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है और ये जोड़े दिए गए हैं। देखेंगे, अजातशत्रु उदयन सिद्धार्थ, अजातशत्रु चंडप्रद्योत उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य अजातशत्रु चंडप्रद्योत। तो कौन सा जोड़ा सही होगा। देखेंगे, अजातशत्रु उदयन सिद्धार्थ, अजातशत्रु उदयन सिद्धार्थ। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अजातशत्रु उदयन ये तो जैन धर्म से संबंधित है, बट सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी देखेंगे, अजातशत्रु चंडप्रद्योत उदयन, अजातशत्रु चंडप्रद्योत उदयन ये भी तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अजातशत्रु चंडप्रद्योत, तो चंद्रगुप्त मौर्य अजातशत्रु चंडप्रद्योत ये भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे। ए बी सी तीनों सही है, तो तीनों सही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, तो ए बी दोनों सही नहीं है क्योंकि ए गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों गलत है, तो तीनों गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी सी दोनों सही है, तो बी सी दोनों सही है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड से कीजिए।
तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में लेखक दिया गया है, सूची सेकंड में ग्रंथ दिया गया है और हमको इसको मिलाना है और यहाँ पर कोड से मैच करना है कौन सा कोड सही होगा। तो देखते हैं सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड को मिलाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए सर्ववर्मा, सर्ववर्मा की पुस्तक कौन सी है कातंत्र, तो एक का 4 हो जाएगा, एक का 4। शूद्रक, शूद्रक की पुस्तक कौन सी है मृच्छकटिकम, तो बी का ये 3 हो जाएगा मृच्छकटिकम। यहाँ पर लिखते चलेंगे एक का 4 और शूद्रक का ये मृच्छकटिकम हो जाएगा बी का 3। विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1। कल्हड़, ये जो बचा कल्हड़ की हो गई, कल्हड़ का राज तरंगिणी, तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2। तो देखिए यहाँ पर डी का 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 3 1 2, ऑप्शन बी 4 3 1 2 ये मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 3 1 2। कातंत्र सर्ववर्मा की पुस्तक हो जाएगी, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की, मृच्छकटिकम शूद्रक की, राजतरंगिणी कल्हड़ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, देखेंगे जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं रखता था, बुद्ध ने शूद्रों को अपने धर्म का अनुयायी नहीं बनाया, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले कथन देखेंगे, ऑप्शन ए कथन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कथन देखेंगे, कथन एक क्या कह रहा है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास नहीं रखता था, तो ये गलत है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता था, और यहाँ पर क्या कहा गया है, नहीं रखता था, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा कथन एक। कथन 2 क्या कह रहा है, बुद्ध ने शूद्रों को अपने धर्म का अनुयायी नहीं बनाया, तो ये भी ऑप्शन हमारा ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक, तपस्सु क्या नाम है, तपस्सु और भल्लिक, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपने धर्म का अनुयायी बनाया था, अपने धर्म का अनुयायी बनाया था। और यहाँ पर क्या कहा गया है, बुद्ध ने शूद्रों को अपने धर्म का अनुयायी नहीं बनाया, तो इस प्रकार ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन 1 व 2 दोनों सही है, तो दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन 1 2 दोनों गलत है, कथन 1 2 दोनों गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन देख लेंगे, केवल कथन 1 सही है तो गलत है, केवल कथन 2 सही है तो 2 भी गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, ऑप्शंस दिए गए हैं रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य, तो राइट आंसर कौन सा होगा देखेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भास्कराचार्य। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा फैजी, फैजी के द्वारा। और अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र आपको पता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गणित की पुस्तक लीलावती की रचना भास्कराचार्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले कथन देखेंगे फिर ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो कथन 1 पढ़ेंगे, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से
चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सही है कि तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। कथन 2 देखेंगे, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। आपको पता है कि अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की पुस्तक है और ये राजनीति पर आधारित है। तो इस प्रकार ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच करेंगे। कथन 1 व 2 दोनों गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों सही है। कथन 1, 2 दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। और सी देखेंगे, केवल कथन 1 सही है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है। आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।